हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सबका हमारे इस चैनल में। आज हम बात करेंगे जो भी बच्चे यूपी बोर्ड से इंटरमीडिएट की परीक्षा दे करके आए हैं और आगे बीएससी करना चाहते हैं, वो भी बायोलॉजी से। तो उन लोगों के क्लास के लिए अब हम लोगों ने एक नया चालू किया है, एक प्लेलिस्ट रहेगी नई, जिसमें आपको A to Z सब कुछ कवर किया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि जो भी आप लोग यूपी बोर्ड से जो बच्चे पढ़ के आए हैं, आगे जो बीएससी बायोलॉजी करेंगे DDU से, दीन दयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी गोरखपुर, ठीक, से जो बच्चे पढ़ाई करेंगे बीएससी की, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बायोलॉजी, जो भी बच्चे बायोलॉजी लेंगे साथ में, तो उन लोगों को मैं बताना चाहता हूं कि आप लोग फर्स्ट ईयर में तो आपको 3 विषय पढ़ना पड़ेगा। एक हो जाएगा आपका बॉटनी, सेकंड हो जाएगा जूलॉजी, थर्ड हो जाएगा केमिस्ट्री, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान और रसायन विज्ञान। हम लोगों द्वारा आपको हर एक विषय पे चर्चा किया जाएगा और मेरा जो सबसे मुख्य मोटिव रहेगा वो आपका बॉटनी रहेगा, बॉटनी और जूलॉजी। डीके सर आपको केमिस्ट्री पढ़ा देंगे। तो हम बात करेंगे बॉटनी में, ठीक। बॉटनी में आपको शुरू में जो टॉपिक पढ़ना है बायोलॉजी की बॉटनी में, पहले हम लोगों को पढ़ना है, आप सब लोग नोट्स बना लेंगे, बैक्टीरिया एंड वायरस एंड फंजाई। बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई, ठीक। फिर हमको पढ़ना है, उसमें आपको एल्गी एंड ब्रायोफाइटा। और थर्ड जो हमको पढ़ना है वो है आपका टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म, एलिमेंट्री, पैलियो बॉटनी। सारे टॉपिक पे हम लोग बारी बारी से चर्चा करेंगे A to Z। एक एक पॉइंट पे हम लोग बहुत ही आसानी से, बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी में समझेंगे। सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि आप इस विषय को लेकर के, बीएससी को लेकर के थोड़ा भी हेजिटेशन महसूस ना कीजिएगा लोग कि इंग्लिश में पढ़ना है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश में पढ़ना है, समझ में नहीं आएगा, ऐसा लोगों के मन में रहता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। आप हम लोग साथ जुड़ करके कंटिन्यूटी पढ़िए और हम लोग एक एक वर्ड को बहुत ही आसान भाषा में, हिंदी में उसको विस्तार पूर्वक बताएंगे कि इसका क्या मतलब है, कहाँ प्रयोग करना है, कैसे
हुआ, सब कुछ हम लोग बताएंगे, बहुत ही आसान से समझाएंगे। आप हम लोग साथ लगातार पढ़ेंगे तो आपको धीरे धीरे खुद ब खुद हैबिट हो जाएगा और आपको लगेगा कि हमारी इंग्लिश हमारी हिंदी से बहुत ही अच्छी है। आप खुद से सेंटेंस बना सकते हो, खुद से कर सकते हो। इसके अलावा आपको किसी भी प्रकार से कोई भी स्पीकिंग क्लास ऐसे इंग्लिश के लिए करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। क्योंकि मैं मेरा मोटिव खुद का बता रहा हूँ कि मैंने जब शुरू में बीएससी करना स्टार्ट किया था, हम लोगों के बैच में कुछ एक दो बच्चे ऐसे आए थे बाहर से जो कि बहुत अच्छी फराटेदार इंग्लिश बोलते थे। स्पीकिंग उन लोगों की अच्छी थी, स्पीकिंग किए होंगे, तो हम लोगों को लगता था कि हम लोग उनके सामने क्या है, जीरो है, हम लोग बोल नहीं पाते थे। तो हमने भी जा कर के स्पीकिंग क्लास ज्वाइन किया। एक दिन गए कोचिंग में, एक दिन हम गए कोचिंग में, चूँकि हम लोगों के कोचिंग के बगल में ही इंग्लिश क्लास की कोचिंग थी, तो हम वहाँ पे स्पीकिंग के लिए गए। और अगले दिन हम जब अपने बॉटनी क्लास में गए तो हमारे सर को ये बात पता चल गई थी, मिट्टू सर को, कि हम लोग मिट्टू सर से पढ़े हैं बायो, बहुत अच्छा पढ़ाते थे, अभी भी पढ़ाते हैं वो। तो मिट्टू सर को ये बात पता चल गई कि पीयूष इंग्लिश क्लास करने के लिए, स्पीकिंग करने के लिए फलाने सर के पास गया था। उस सर लोग मिले होंगे तो बोले होंगे लोग। तो अगले दिन हमसे सर बोले कि भोजपुरी में ऐसे ही कहा हो, पीयूष सुनिए इंग्लिश क्लास स्पीकिंग करे जाता रहा, क्या बात बा समझ में नहीं क्या होता का यार, पढ़ हमने के बता रहे हैं ना, हम लोग के हिसाब से पढ़िए, कौन दिक्कत होगा तो हमने से बोला। तो अगले दिन से हमने जाना बंद कर दिया, हम गए ही नहीं स्पीकिंग करने। और सर बहुत अच्छे से तोड़ मड़ोड़ के शब्दों को इतने अच्छे से इंग्लिश को पेश करते थे कि हम लोग समझ में आ जाता था। तो इसमें सबसे ज़रूरी चीज़ होता है वो आपको हम बता दें कि हम लोग यूपी बोर्ड से हैं, यूपी बोर्ड से पढ़ करके आ रहे हैं, ठीक। और हमको इंग्लिश बीएससी इंग्लिश में करनी है। तो आपको एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहता है, ध्यान से समझिएगा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन रहता है। आप हिंदी में भी अपने क्वेश्चन के आंसर को दे सकते हो और इंग्लिश में भी दे सकते हो। और सबसे खास बात, सबसे ज़रूरी बात ये है कि इसमें आपको कोई भी ग्रामेटिकल पोर्शन की ज़रूरत नहीं होती है। इसमें आपको कोई भी ग्रामेटिकल पोर्शन की ज़रूरत नहीं है कि कौन से शब्द को कहाँ प्रयोग करना है इंग्लिश में, जैसे EJMR का प्रयोग कहाँ होगा, ये सब चीज़ें, मतलब ये नहीं है हमारा। अगर इंग्लिश में हम अपने आंसर्स को, अपने टॉपिक को अगर हम इंग्लिश में बना करके लिख भी रहे हैं तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि हमारा ग्रामेटिकल पोर्शन बिल्कुल क्या होना चाहिए, राइट ही होना चाहिए। थोड़ा सा इधर उधर भी होता है, बच्चों से, हम लोगों से भी हुआ है। उससे आप लोग डरिएगा ना, इससे आप लोगों का नंबर नहीं कटेगा, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को जांच कर रहा है उसको भी पता है कि सब बच्चे कहाँ से आए हैं, यूपी बोर्ड से आए हैं, न कि इंग्लिश मीडियम CBSE बोर्ड से आए हैं। तो इस बात के लिए आप लोग कंफर्म रहिए। हिंदी में पेपर दीजिए, नहीं समझ में आता है पहले साल मिला जुला के, और अगले साल से आप खुद ब खुद इंग्लिश में लिखने लगेंगे। ये हमारा वादा है, ये हमारी गारंटी है आपके साथ में। तो ग्रामेटिकल पोर्शन कोई ज़्यादा महत्व नहीं रखता है कि कौन सा शब्द ग्रामर के हिसाब से, जैसे टेंशन के हिसाब से कौन सा शब्द कहाँ प्रयोग होगा। आप अपने शब्दों को, अपने आंसर्स को, अपने टॉपिक है जो उसको अगले को कैसे समझा पा रहे हैं, ये सबसे ज़रूरी बात होती है कि अगला हमारे बताए हुए टॉपिक को समझ पा रहा है कि नहीं समझ पा रहा है। तो ये पढ़ना, हमको सबसे शुरू में बैक्टीरिया पढ़ना। बैक्टीरिया के बारे में हम लोग सब कुछ डिस्कवर किया है, किसने खोजा था, कैसे खोजा था, क्या होता है, क्या लक्षण होता है, पढ़े तो हम लोग सब लोग हैं, शुरू से पढ़ रहे हैं, 9th से 10th में, 11th 12th में हम लोग पढ़े हैं बैक्टीरिया के बारे में, जीवाणु के बारे में, वायरस के पढ़े हैं, विषाणु पढ़े हैं, फंजाई पढ़े हैं, कवक पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पर हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पढ़ते हैं तो वहाँ पर हम इसको क्या करते हैं, डिटेल में पढ़ते हैं। वहाँ पे हमने सामान्य कुछ बातें, जानकारी हासिल की थी, यहाँ पर हम उसका पूरा जनरल कैरेक्टर के साथ पढ़ेंगे, उसके एक एक शब्दों को बारे में पढ़ेंगे, क्या लक्षण होता है, क्या प्रभाव है, लाभदायक प्रभाव क्या है, हानिकारक प्रभाव क्या है, क्या कहाँ पाया जाता है, कहाँ ज़्यादा पाया जाएगा, कहाँ कम पाया जाएगा, ठीक। ये सब चीज़ें हम इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। एल्गी शैवाल के बारे में पढ़ेंगे, पूरा डिटेल पढ़ेंगे, ठीक। ब्रायोफाइटा, उभयचर जो पौधे होते हैं उनके बारे में पूरा पढ़ेंगे। टेरिडोफाइटा पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म पढ़ेंगे, ठीक। आवृत बीजी, अनावृत बीजी,
पैलियो बॉटनी, जीवाश्म विज्ञान पढ़ेंगे, वो भी पौधे जो बहुत पहले पाए जाते थे, विलुप्त हो गए, उन सब पौधों को हम लोग पैलियो बॉटनी में पढ़ लेंगे। तो ये सब चीज़ें हम आपको बारी बारी से हर एक चीज़ों पर चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे। तो ये आपका सिलेबस है, इसी में से हमको पढ़ना है। और टॉपिक हम लोगों का क्लास बहुत लंबा होने वाला है धीरे धीरे, और हम लोग एक एक चीज़ों पर, अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आता है तो आप लोग हमसे पूछ सकते हैं, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, आप हमको सोशल मीडिया के माध्यम से जैसे भी पूछ सकते हैं, मिलके पूछ सकते हैं। तो हम आप लोगों को हर एक चीज़ बताने की पूरी कोशिश करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद।